मार्केट महारथी सेगमेंट में ईटीनॉ स्वदेश पे आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अमित जसवानी, स्टैलियन एसेट के ईटीनॉ और ईटीनॉ स्वदेश पे रेगुलर कंट्रीब्यूटर, हमारे पुराने दोस्त। अमित, गुड टू सी यू, गुड टू हैव यू बैक। ये बताइए, सबसे पहले बाजार में मैं आपका एक पोजिशनिंग समझना चाहता हूँ, फिर हम लोग आपके कॉल्स पे आएंगे। एक तरफ तो बाजार 15 दिन पहले तक ऑलमोस्ट 21,800 चला गया था। बीजेपी बहुत मुश्किल से आएगी, शायद ना भी आ पाए, और अलायंसेस पे डिपेंडेंस मोदी जी की बढ़ रही है वगैरह वगैरह। चाइना जा रहा है पैसा इंडिया से निकल के। ये सारे नैरेटिव्स के चलते बाजार में एक अच्छा खासा हमने नर्वसनेस का बाउट देखा, वो रिवर्स होता हुआ लग रहा है। आपकी बाजार में पोजीशनिंग क्या है, जो फैक्टर्स इस समय चल रहे हैं उसके बारे में देखते हुए? Ajay, good. Thank you so much for having me on your show. Ajay, हम तो fully invested है. We have ओके, no large cash in our portfolio. We've always been fully invested. So अगर कोई हमसे पूछे कि आप बिहार के कोई 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन का नाम बता दो, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो इट इज नॉट माई एक्सपर्टाइज ऑल्सो टू डू पॉलिटिकल थिंग्स। हमारा जो एक्सपोजर है वो गवर्नमेंट स्टॉक्स के तरफ थोड़ा कम रहता है। इट्स मोस्टली इन कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक, सो इलेक्शन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। बट आई स्ट्रांगली फील that that the same government will come back. 300 seats, 320 seats, 280 seats has no impact whatsoever. And the markets, जो भी मार्केट में लास्ट 5 साल आया था, the kind of returns जो 2019 मई में आए थे, आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया रहेगा। और जो 2024 जून में वापस आएंगे, दे विल वो भी बहुत अपना नेटवर्क। देखो, पॉलिटिकल रिस्क जब खत्म हो जाता है तो इन्वेस्टर बोलता है आज मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, अब पॉलिटिकल रिस्क तो नहीं है। अभी इसमें आप स्टॉक क्वालिटी रिस्क, ऑल दीज जो अदर दूसरे रिस्क है वो तो रहेंगे रहेंगे, बट देयर बी नो पॉलिटिकल रिस्क। हिस्टोरिकली दिस पार्टी हैज डन वेरी वेल। तो एक बाजार को एक 5 साल रनवे रहता है कि आप 1 करोड़ रुपए डालो। अगर आप अब 2 करोड़ करोगे, 3 करोड़ करोगे, 4 करोड़ करोगे इन द नेक्स्ट 5 years इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। एंड वो आपको, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितनी अच्छे से अजय जी को फॉलो कर रहे हो, ईटी स्वदेश, कितने रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। इससे पहले, क्योंकि आप खुद भी ग्लोबल मार्केट्स में काम कर चुके हैं अपने अर्ली डेज में, जब आप ट्रेडर हुआ करते थे वगैरह वगैरह। ये जो फियर आया है कि चाइना जा रहा है पैसा, बहुत अल्ट्रा चीप हो गया था चाइना, और इसलिए इंडिया से और महंगे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के थोड़ा चाइना जा रहा है, उसका दबाव इंडिया को झेलना पड़ेगा। क्या इस वाले आर्ग्यूमेंट में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि दैट वी आर इन द मोस्ट सेक्युलर बुल मार्केट, एंड फॉर अ 10% फॉल, फॉर निफ्टी टू गो 10% नीचे, मतलब 20,000 के करीब करीब निफ्टी जाने के लिए, मेरे हिसाब से एफआईएल को एटलीस्ट 5 से 6 लाख करोड़, ये मेरा हिसाब है, कोई फैक्ट तो नहीं है, ओपिनियन ही है, कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5-6 लाख करोड़ का और सेलिंग करना पड़ेगा, तभी ये बाजार 20,000 निफ्टी जाएगा। सो आई डोंट फाइंड, एटलीस्ट इफ सब कुछ दुनिया में ठीक रहा तो एक वॉर भी आ जाएगा तो भी मेरे हिसाब से, like not India war, but any else also, I don't think markets will go below 20,000. So I am not very bearish on the markets. और चाइना ये सब ट्रेड करना, 10-20%, 30% कमाना निकलना, ये सब हमारा काम नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर स्टोरी पे है, और यहाँ पे बहुत बड़ा हाइपर स्केलिंग हो रहा है जाए, बहुत बड़ा। अगर हम जैसा फंड इतना अच्छा कर लेता है तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन डू इवन बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 80% इंडेक्स की कंपनी के रिजल्ट आ गए, ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत रिजल्ट्स आ गए, और आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा कॉन कॉल सुनना, रिपोर्ट्स पढ़ना, मैनेजमेंट को ट्रैक करना, बियॉन्ड जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं अभी वहाँ पे जाता हूँ, एक्टिविटी पे आऊँगा। एक जनरल व्यू कॉर्पोरेट इंडिया का आपको सुन के क्या आ रहा है? क्या कॉन्फिडेंट लग रहा है कॉर्पोरेट इंडिया, स्पेशली ब्रॉडर कंपनीज, ग्रोथ के मामले में, मार्जिन वगैरह के मामले में? मैं बोलूंगा अजय जी, दैट बिजनेस, डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज ऑलवेज बीन टफ, और आज भी उतना ही टफ है। कुछ एंटरप्रेन्योर रहते हैं जो हर सेक्टर में जो स्केल पे स्केल करते रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये 5 साल का भी, आप अगर आप 5 साल के सबसे बड़े विनर देखोगे, अब मोदी जी का तो 5 साल हो गए, आप देख सकते हो सबसे बड़ा विनर वोल्टैम्प आपको आएगा, ये मोनोपोली टाइप है इन प्राइवेट ट्रांसफॉर्मर्स। पॉलीकैब आएगा, ये वायर्स एंड केबल्स की मोनोपोली है। एपीएल अपोलो आएगा, ये एपीएल अपोलो 2-3 हजार करोड़ की कंपनी रहती थी, आज 50,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर ये मोनोपोली थी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में। यू हैव वरुण बेवरेजेस,
आज 2 लाख करोड़ के करीब करीब का मार्केट कैप हो गया है अजय जी. द मार्केट कैप वाज the stock has gone up 10x I feel in the last 5 years. ये हमारे सामने हर क्वार्टर ग्रो कर रहा था, हर क्वार्टर एग्जीक्यूट कर रहा था. हिंदुस्तान में एग्जीक्यूटर्स की कमी है जो कंटिन्यूसली आपके लिए एग्जीक्यूट कर पाए. एंड इन एवरी इंडस्ट्री जो प्रॉफिट पूल है वो थोड़े थोड़े प्लेयर लेते जा रहे हैं. हम इंडिया को 71 इंडस्ट्रीज में बांटते हैं एंड वी हैव एन बेस्ट ऑप्शन कि हमको सबसे बेस्ट प्लेयर चाहिए. जैसे फूड है, आज रेस्टोरेंट्स के नंबर आ रहे हैं, नंबर्स बहुत खराब आ रहे हैं, बट जोमैटो देखो एक तरफ 74% ग्रोथ कर रहा है. यू वांट टू बी विद जोमैटो. आज फैशन इंडस्ट्री है, आप कल टीसीएनएस का नंबर देखोगे -20-30% ग्रोथ, मान्यवर का नंबर देखोगे फ्लैटिश. सब फैशन का जो नंबर है बहुत फ्लैटिश है, बट देन देयर इज वन प्लेयर लाइक ट्रेंड व्हिच इज ग्रोइंग एट 50%. सो वी वांट हाईएस्ट ग्रोथ इन दैट इंडस्ट्री, और जो 71 इंडस्ट्रीज है, और हम इनिशियली बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे लेते हैं और फिर राइट करते हैं. शू इंडस्ट्री है, हमारे पास रेड टेप है. रेड टेप अभी रिलैक्सो के नंबर आए, रिलैक्सो 0% ग्रोथ किया, बट रेड टेप का लास्ट क्वार्टर जो था 29% ग्रोथ था. हमारे हिसाब से ये क्वार्टर भी 25% के ऊपर आना चाहिए ग्रोथ. सो यू वांट टू बी द पूरा, सब जगह खराबी है, यू वांट टू बी द बेस्ट प्लेयर इन एवरी इंडस्ट्री. एफएमसीजी में 0% ग्रोथ है तो भी वरुण बेवरेजेस आपको 15-20% ऐसे करके ग्रोथ करता है. एवरी इंडस्ट्री, डिवाइड एवरी इंडस्ट्री एंड फाइंड हुज एग्जीक्यूट Clearly.